वालेकुम, जय हिंद। गांव विचार न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मिर्जा वजाहत बेग। आज आ चुके हैं हम एक ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद में, जो निवडणूक होने जा रही है यहाँ पर लोकसभा की। इस निवडणूक में कई चेहरे, इसी तरह आज हमारे साथ मौजूद है जो 5 बार नगर सेवक रह चुके हैं और जो विरोधी नेता है, अभी वो वंचित बहुजन आघाड़ी से लड़ने वाले, और इनसे जानते हैं कि क्या विकास के काम करेंगे और क्या क्या कर सकते हैं औरंगाबाद वासियों के लिए। और आप औरंगाबाद से आप लड़ रहे हैं, तो आप क्या जनता के लिए क्या संदेश देंगे, क्या करना चाहते हैं? लोग चुन कर देते हैं। तो मेरा नाम ही अफसर खान है, नाम ही काफी है। विकास के काम करता हूँ, 25 साल से कारपोरेटर हूँ, 3 बार विरोधी पक्ष नेता रह चुका हूँ, शहर अध्यक्ष रह चुका हूँ और सभापति रह चुका हूँ। तो मेरा नाम विकास के साथ जोड़ा जाता है। शहर के अंदर अगर कोई भी हादसा हो तो सबसे पहले अफसर खान वहां जाता है। सबसे बड़ी समस्या, जैसे आपने बोले शहर की, तो यहाँ पर पानी की समस्या सबसे ज्यादा है। पानी हमारे पास कहीं 8 दिन को आता है, कहीं 10 दिन को आता है, कहीं 12 दिन को आता है। और मुझे अगर मेरे जिले की जनता ने चुन के दी, शहर की जनता ने चुन के दी, तो मैं शहर के लिए जो पिछले कई सालों से पानी नहीं आता, उसका काम मैं सबसे पहले करूंगा। और हमारे जिले में मैं तालुकों में जो घूम रहा हूं, तो वहां पे सबसे बड़ी 3 समस्या है: लाइट, बिजली और स्कूल। स्कूल एक ही टीचर स्कूल के 5-5 क्लास को पढ़ाती है, तो बच्चों का उसमें पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। अनेक शेतकरियों को पानी से जूझना पड़ता है, पानी नहीं मिलता, लाइट जाती है, उनके मोटर नहीं चलती है। तो अनेक लोगों को वहां पर 3 समस्या है। तो मैं जैसे चुनकर आता हूं, अगर अल्लाह ने मुझे चुनकर दिया, मेरी जनता जनार्दन ने मुझे चुन के दिया, मेरे लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरी माँ बहनों ने मेरा साथ दिया, मेरे नौजवान साथियों ने साथ दिया, बुजुर्गों दोस्तों ने साथ दिया, तो अल्लाह के फजल करम से शहर का सबसे बड़ा मसला पानी का है। और जिले के तीनों आपको मैंने ताल्लुकों के बता दिया। सबसे पहले आते ही 2 साल में सारे काम मैं क्लियर करूंगा। और शहर का मसला जो पानी का अनेक वर्षों से चल रहा है, ये स्कीम शुरू हुई थी 720 कोटी से, अब वो हो गई 2800 कोटी। ये इसके जवाबदार पहला खासदार जो 20 साल से था वो भी है, और ये 5 साल में जो खासदार था उसका जवाबदार ये भी है, क्योंकि उसने 20 साल में नहीं किया। 700 कोटी के 2800 कोटी हो गई, 2100 कोटी बढ़ चुकी है। ये दोनों खासदार की वजह से। अगर ये फंड सेंटर से खींच के लाते थे तो शहर के सभी तमाम लोगों को, हर समाज के लोगों को पानी डेली मिलता था। ये इसकी भी ऐसी है, डेली पानी की है। तो ये दोनों खासदार ने काम नहीं किया। और मैं चुनकर आता तो पहले 4 से 6 महीने के अंदर ये स्कीम पूरी करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है सरकार किसकी भी हो, गवर्नमेंट किसकी भी हो, पैसा किस तरीके से लाना चाहिए, पैसा किस तरीके से खींच के लाना चाहिए, वो मुझे सब आता है। और अल्लाह के फजल करम से मैं 4 से 6 महीने में शहर की समस्या और साल 1.5 साल में पूरे तालुकों की समस्या हल करूंगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से बताता हूं। संसद में आप क्या सवाल उठाएंगे सबसे पहले, अगर आप जीत कर आते हैं तो? देखिए, संसद में मैं ये आवाज उठाऊंगा कि हमारे शहर का नाम इस खासदार ने संभाजी नगर कर दिया। ना इसने कोई उसके ऊपर बात की, ना कुछ के। मैं वापस उसमें बिल डालने लगाऊंगा स्पीकर को बोल के, और वापस इस पे चर्चा करने लगाऊंगा कि तुमने वन साइड किया। जो चीज वन साइड हो जाती है, जिसपे चर्चा नहीं हुआ, तो उसके ऊपर वापस चर्चा होती है और चर्चा करा के रहूंगा। और अपने शहर का नाम जब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से है, तो मैं इस शहर का नाम फिर से, सबसे पहला आवाज मेरा ये रहेगा कि औरंगाबाद शहर था, औरंगाबाद शहर हमेशा रहेगा, ऐसा मैं कहता हूं। क्योंकि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे भी जाके मैंने अपनी ज़ियारत किया और वहां से अपने प्रचार की शुरुआत किया, क्योंकि वो हमारे आदर्श है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो एक ऐसे राजा, अखंड भारत पे उन्होंने 50 साल से ऊपर उन्होंने हुकूमत की, लेकिन अपनी हुकूमत में उन्होंने किसी भी समाज को ना सताया, ना किसी को तकलीफ दिया। और अगर जो गलत है तो हर बादशाह का, हर पीएम का, हर सीएम का, हर आमदार का, हर खासदार का काम होता है कि वो अपने हल्के को अच्छे से रखे। कोई भी हो, अगर जुल्म अन्याय अत्याचार कर रहा है तो उसके खिलाफ बात करना चाहिए, एनीबॉडी कोई भी हो। तो मैं सबसे पहला आवाज ही उठाऊंगा। दूसरा, आज तक हमको मुस्लिम आरक्षण नहीं मिला। हमको 5% एजुकेशन में स्टेट गवर्नमेंट ने दी थी, वो कोर्ट में गया मामला, लेकिन मैं 5% मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए आवाज उठाऊंगा। जो हमारे हिजाब के बारे में बातें चल रही है, हिजाब के बारे में आवाज उठाऊंगा। और जो उन्होंने 3 तलाक में हमारे शरीयत में आकर उन्होंने डिस्टर्ब किया, उसके बारे में मैं फिर से बात करूंगा। और पूरे हिंदुस्तान में जो हमारी कौम और मिल्लत पे और दलित समाज पे जो जुल्म अन्याय अत्याचार, शिवसेना हो या बीजेपी हो या आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद हो, ये जो जुल्म अन्याय अत्याचार कर रही है, उसके खिलाफ पूरी आवाज उठाऊंगा। और पूरी शिद्दत और ताकत के साथ कौम और मिल्लत की आवाज उठा के कौम और मिल्लत के हक में बात करूंगा। और इस जातिवाद शक्ति को
ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है, हिंदू राष्ट्र होने नहीं दूंगा। दूसरी बात, सामान्य नागरिक कायदा लाने की बात कर रहे हैं, वो भी प्रस्ताव सभागृह के अंदर आता है तो उसको भी पास नहीं होने दूंगा। अनेक ऐसे मसले हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा और बात करके रहूंगा। और सरकार किसी की भी हो, मुझे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया और उस संविधान के तहत ये देश चलता है, इनकी हुकुमशाही से नहीं चलता। ये अगर हमारे लोगों पे जुल्म अन्याय अत्याचार कर रहे तो इनको रोकने का काम अफसर खान लोकसभा में जाकर, हमारे नेता प्रकाश अंबेडकर साहब, वो भी मैं समझता हूं अकोला से चुन के आएंगे, मैं भी समझता हूं कि मैं यहां से चुन के आऊंगा। और जब तक के ये सरकार संविधान बदलने की भी बात कर रही है तो हम संविधान भी बदलने नहीं देंगे। प्रकाश अंबेडकर साहब सक्षम है और उनका सिपाही अफसर खान भी सक्षम है। इस जातिवाद शक्ति को रोकने का काम पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में सबने करना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूं। ये देखो, मोदी सरकार हो गई जुमलाबाज है, एमआईएम वाले हो गए जुमला करते, ये सिर्फ बातें करते और इनकी बातों से कुछ होने वाला नहीं। अब के आपने देखना 200 के ऊपर नहीं जाएंगे, वो 200 के ऊपर नहीं जाएंगे। शिवसेना और बीजेपी ये पहले साथ में थे, अब दोनों अलग अलग 2 गुट हो गए, उसमें 3 गुट हो गए, इसमें 3 गुट हो गए, लेकिन अब 200 से पार नहीं जाएंगे, ऐसा मैं स्पष्ट आपके माध्यम से बताता हूं। और उनको उनकी जगह बताने का काम हिंदुस्तान की जनता करेंगे, इसलिए वो 200 से ज्यादा सीट नहीं लाएंगे, ऐसा मैं स्पष्ट आपके माध्यम से कहता हूं। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, लाईक करा।